हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IACS। IACS के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन। क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन हों, चाहे वो CHSL के हों या CGL Tier 2 के हों या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो, दोस्तों सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। आज का पहला सवाल है कॉमन एरर से। सवाल है, ही वॉज चार्ज ऑफ मर्डर दो द एविडेंस डिड एवरीथिंग टू कन्विंस द जज ऑफ हिज इनोसेंस। दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। ही वॉज चार्ज ऑफ मर्डर नहीं होगा दोस्तों, चार्ज फॉर मर्डर होगा दोस्तों। तो प्रॉब्लम यहीं पे है। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, जहां पे चार्ज ऑफ को चार्ज फॉर हम लोग यूज करेंगे। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। इन मोस्ट विलेजेस द रोड्स आर रफ, इजंट इट। दोस्तों, द इन द मोस्ट विलेजेस द रोड्स आर यानी कि प्लूरल है दोस्तों, तो यहाँ पे इजंट इट क्वेश्चन टैग में नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर्न दे। ठीक है दोस्तों। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, जहां पे इजंट इट को आर्न दे से रिप्लेस करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। As soon the film started, I developed an irritating headache. दोस्तों देखते हैं, as soon the film started, as soon नहीं होता है दोस्तों, as soon as होता है। सो यहीं पे हमें मिल गया एरर। सो एरर इज इन ऑप्शन नंबर ए, as soon as the film started I developed an irritating headache। जैसे ही फिल्म शुरू हुआ कि मेरे सर में दर्द हो गया, यस दर्द शुरू हो गया। Now look at question number 4. Though we drove fast, the train left before we could reach the station. Though we drove fast, यद्यपि हम लोगों ने तेज चलाया, the train left before we could reach the station। हम लोगों के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल गई थी। तो दोस्तों बिफोर अगर हम यूज करते हैं तो इसके पहले की जो घटना घटी होती है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में लगाते हैं। किसमें, पास्ट परफेक्ट में लगाएंगे। तो हम लोगों के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, तो यहाँ पे क्या होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट। क्या हो जाएगा, ट्रेन हैड लेफ्ट। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, जहां पे हम लोग द ट्रेन लेफ्ट को ट्रेन हैड लेफ्ट से रिप्लेस करते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। It was really smart of him to have chosen the right course, isn't it? Again, the question from question tag. It was really smart of him to have chosen the right course. दोस्तों ये क्वेश्चन पास्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में इसका क्वेश्चन टैग हो ही नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा, wasn't it हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, जहां पे isn't it को wasn't it से रिप्लेस करते हैं। Now look at question number 6. It can't be true that he has never done something wrong in his entire career. तो दोस्तों देखते हैं एरर कहाँ है। It can't be true that, no problem, he has never done something। दोस्तों जब नेवर होता है, जब निगेटिव होगा तो समथिंग ना लगा के हम लोग क्या लगाते हैं, एनीथिंग यूज करते हैं। ठीक है, नेगेटिव में एनीथिंग यूज करते हैं, तो यही प्रॉब्लम आ गया, यही एरर है। समथिंग हैज टू बी रिप्लेस्ड विथ एनीथिंग। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन आई फॉट माय वे थ्रू पीपल एंड लगेज एंड सिक्योर्ड अ प्लेस नेक्स्ट टू द विंडो। दोस्तों चलिए इसमें एरर फाइंड करते हैं। व्हेन वी रीच्ड एट द स्टेशन, दोस्तों रीच के साथ हम लोग कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो रीच द स्टेशन होगा, ना कि रीच एट द स्टेशन। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, जहां पे हम लोग रीच के बाद एट को हटा देते हैं। सो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। इन मेनी रेस्पेक्ट्स इंडिया इज डिफरेंट देन वेस्टर्न कंट्रीज। Very simple. Today's questions are very easy, and if at all if you're doing anything wrong in it, so
आई थिंक इट रेजेस क्वेश्चन ऑन प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आपकी आंखें कभी कभी धोखा खा जाए अलग चीज है, लेकिन ये जितने भी सवाल अभी तक आपने बनाए, 7 सवाल बनाए, इसमें किसी तरह से अगर आपको कॉन्सेप्ट में वीकनेस है, सो यू नीड टू रीवर्क ऑन द कॉन्सेप्ट पार्ट। अगर किसी कारण से कभी कभी होता है कि आंखें धोखा खा जाए तो अलग बात है, लेकिन दोस्तों अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करें, अगर आपसे कोई गलती हुई है इन सारे सवालों में, तो आप जो गलत हुआ दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दिखिए, मैं उसको तुरंत इमीडिएट उसको मैं रेस्पॉन्ड करूंगा और मैं आपको उस कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक में एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, और दोस्तों इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो सवाल है दोस्तों इसमें, इन मेनी रेस्पेक्ट्स इंडिया इज डिफरेंट। जब डिफरेंट लगाते हैं तो फ्रॉम लगता है दोस्तों, दैन लगने का कोई सवाल ही नहीं। कंपैरेटिव डिग्री होता है तब दैन होता है, तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, तो डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, जहां पे हम लोग दैन को फ्रॉम से रिप्लेस करते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली सून बिकेम अवेयर व्हाट हैड टेकन प्लेस। Again, one of the simplest questions. The members of the family soon became aware of what had happened, what had taken place. तो दोस्तों अवेयर के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा, उसके बाद आगे होगा व्हाट हैड टेकन प्लेस। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली सून बिकेम, बहुत जल्दी अवेयर हो गए कि वहां पे क्या हुआ था। ठीक है दोस्तों, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, जहां पे अवेयर के बाद ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। इट इज टाइम वी डिसाइड नॉट टू प्ले क्रिकेट फॉर द नेक्स्ट 2 years। दोस्तों इट इज टाइम के बाद यदि कोई सब्जेक्ट हो तो आने वाला वर्ब जो होता है वो V2 होता है। वेरी बेसिक्स। ठीक है दोस्तों, तो याद रहे इट इज टाइम के बाद यदि कोई सब्जेक्ट हो तो आने वाला वर्ब V2 होता है। यहां के डिसाइड होगा, डिसाइड के बदले क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, V2 क्या होगा, डिसाइडेड। ठीक है, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, जहां पे डिसाइड को डिसाइडेड से रिप्लेस करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों सवाल है पर्टेनिंग टू कैटल, जो कैटल से संबंधित हो उसे हम क्या कहते हैं, कैनाइन, फीलाइन, वोवाइन या वर्मिनस। दोस्तों जो कैटल से संबंधित होता है वो वोमाइन कहलाता है, वोमाइन। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, कैनाइन जो डॉग से संबंधित होता है, फीलाइन जो कैट से संबंधित होता है, वर्मिनस का मतलब होता है नॉक्सियस। ठीक है दोस्तों, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। One who has narrow and prejudiced religious views। तो दोस्तों जब नैरो एंड प्रिजुडिस्ड रिलीजियस व्यू होगा तो वो कभी रिलीजियस हो ही नहीं सकता है। फैनेटिक, फैनेटिक का मतलब होता है एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, रेडिकल, जो क्या होते हैं, कट्टर होते हैं, धर्म के प्रति बहुत कट्टर होते हैं, बहुत ज्यादा आस्था होती है, एक्सेसिवली इंथुसियास्ट होते हैं। ठीक है, धर्म के विरुद्ध को सुनना पसंद नहीं करते हैं, फैनेटिक होते हैं। बिगॉट, बिगॉट का मतलब होता है दोस्तों वो धर्म में आस्था नहीं रखते हैं और दूसरों का तो दूसरे के धर्म को एकदम बर्दाश्त नहीं करते हैं, दूसरे की आइडिया को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे को क्या कहते हैं, बिगॉट। यानी कि वन हु हैज नैरो एंड प्रेजुडिस रिलीजियस व्यू, कि उनका जो धर्म है वो दूसरे धर्म से बेहतर है और दूसरे धर्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं, बिगॉट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो धर्मों के बीच में कि हमारा धर्म बड़ा है, आपका धर्म खराब है। ठीक है दोस्तों, तो अपने धर्म को मतलब आप समझ लीजिए, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है अपने धर्म परायणता होती है और वो अपने धर्म के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन बिगॉट जो होते हैं अपना धर्म को तो धर्म समझते हैं, दूसरे के धर्म को धर्म नहीं समझते, दूसरे को नीचा समझते हैं, इसे कहते हैं बिगॉट। जो कि दूसरे को मतलब उतना तवज्जो नहीं देते हैं। अ पर्सन
who strongly and unfairly dislike others' religion, others' ideas, and other kind of people. It's called bigot. So answer would be option number C. गॉड फियरिंग, भगवान से डरने वाला दोस्त. ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, बिगॉट. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13. टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस और लिटरेचर. ऑप्शंस है dilettante, एस्थेट, maestro, connoisseur. दोस्तों एविडेंस और लिटरेचर के सहायता से कुछ कंफर्म करते हैं, उसे कहते हैं डिलिटेंट. डिलिटेंट ऐसे लोग जिनको जानकारी है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है किसी भी चीज में, छोटा मोटा एविडेंस देते हैं कि हाँ उनके बारे में कुछ जानकारी होती है, डिलिटेंट होते हैं. जबकि एस्थेट होते हैं जो कि ब्यूटी के वैल्यूज को या आर्ट के वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको एस्थेट कहते हैं. मेस्ट्रो ऐसे होते हैं जो कि टीचर होते हैं, ट्रेनर होते हैं म्यूजिक के, उसे मेस्ट्रो कहा जाता है. जबकि कोनोशिया वो होते हैं जिनको किसी भी फील्ड में डेप्थ नॉलेज होता है. दोस्तों क्या होता है? डेप्थ नॉलेज. देखिए दोस्तों, डिलिटेंटे और कोनोशिया दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं. ठीक है दोस्तों, बस इतना समझिए कि डिलिटेंटे में डेप्थ नॉलेज नहीं होता, कोनोशिया जो होते हैं वो उनके पास डेप्थ नॉलेज होता है. नॉलेजेबल ये भी होते हैं, नॉलेजेबल कोनोशिया भी होते हैं. दोस्तों बस फर्क इतना है कि डिलेटेंटे के पास शैलो नॉलेज होता है, थोड़ा चिलचिला नॉलेज होता है, जबकि कोनोशिया के पास डेप्थ नॉलेज होता है. ठीक है दोस्तों, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14. टू कॉल ए स्पेड. तो टू कॉल ए स्पेड इट्स एन इडियम, और इसका मीनिंग क्या होगा? टू बी फ्रैंक, टू बी स्लाई, टू बी रूड और टू बी डिप्लोमेटिक. तो टू कॉल ए स्पेड का मतलब होता है टू बी फ्रैंक, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू बी वेरी कैंडिड. स्पष्ट होते हैं बात करने में, उन्हें क्या कहते हैं? स्पेड. टू कॉल ए स्पेड. ठीक है. स्लाई का मतलब होता है दोस्तों क्लेवर या कनिंग. रूड का मतलब होता है डिसरेस्पेक्टफुल. डिप्लोमेट समझते हैं आप, कूटनीतिक. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15. अगेन क्वेश्चन फ्रॉम इडियम्स एंड फ्रेजेस. टू मिस द बस. टू मिस द बस का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? टू मिस द बस दैट वन रेगुलरली टेक्स, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, टू हैव समथिंग टू फॉल बैक अपॉन, या टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स. दोस्तों इफ यू मिस द बस यू मिस द अपॉर्चुनिटी. अगर कोई कहता है कि यू हैव मिस द बस, मतलब he wants to say that you have missed the opportunity. So to miss an opportunity would be the option B. Now look at question number 16. Irrevocable. ये synonyms है दोस्तों, synonyms इसका निकालना है हमें. Irrevocable का synonyms क्या होगा? Change, done, unalterable, reversible. तो दोस्तों इररिवोकेबल का मतलब होता है दोस्तों इसको जो चेंज नहीं कर सकता है. कैन नॉट बी चेंज्ड, कैन नॉट या कांट बी चेंज्ड. बदला नहीं जा सकता है उसको. ठीक है दोस्तों, तो चेंज एंटोनिम्स हो जाएगा. डन होगा नहीं. अनऑल्टरेबल, जिसको चेंज नहीं किया जा सके. दिस शुड बी द आंसर, बट look at the last option. रिवर्सिबल. रिवर्सिबल मतलब भी चेंज हो जाता है दोस्तों, जैसा था उसे फिर से आप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसको. रिवर्सिबल. अगर इरिवर्सिबल होता तो इसका सिनोनिम्स हो जाता. तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अनऑल्टरेबल, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं. सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, अनऑल्टरेबल. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17. Adorn. Again we need to find out the synonyms, the similar meaning words. Options are trust, writer, suspect या beautify. So adorn का मतलब to beautify होता है दोस्तों. So answer would be option number D. ट्रस्ट का मतलब समझते हैं विश्वास, राइटर का मतलब लेखक, या सस्पेक्ट का मतलब होता है संदिग्ध. Now look at question number 18. Repose. Again we need to find out the synonyms out of the given options. Options are place,
कीप, रेस्ट या रिप्लेस। दोस्तों रिपोज का मतलब होता है टू रेस्ट, आराम करना। तो आंसर इज ऑलरेडी देयर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट वन। प्लेस, कीप एंड रिप्लेस का मीनिंग आप आसानी से जानते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19, फास्टिडियस। We need to find out the antonyms, means opposite meaning words. Out of the given options, options are fussy, cooperative, promising, adjustable. दोस्तों fastidious का मतलब होता है difficult to please, या person who is very difficult to be pleased, very difficult to be pleased, जिसको बड़ा उतनी आसानी से प्लीज नहीं किया जा सकता है, खुश नहीं किया जा सकता है, ऐसे लोग क्या होते हैं, फशी होते हैं दोस्तों। तो ये सिनोनिम्स होगा। कोऑपरेटिव नहीं होते हैं दोस्तों, कोऑपरेटिव एकदम नहीं, आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो क्या होगा, वो एडजस्टेबल नहीं होते हैं दोस्तों, एडजस्ट नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए कि उन्हें ठंडा पानी नहीं पीना है, तो थोड़ा सा भी ठंडा होगा तो नहीं पिएंगे दोस्तों। उनको गुनगुना पीना है पानी, तो वो ठंडा भी नहीं पिएंगे, नॉर्मल भी नहीं पिएंगे, और ज्यादा गर्म भी नहीं पिएंगे, वो गुनगुना उनके हिसाब से होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं। ऐसे क्या होते हैं, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं, दे कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। सो ऐसे क्या होंगे, नॉन एडजस्टेबल होते हैं, जो एकदम एडजस्ट नहीं होते हैं। तो उल्टा क्या होगा दोस्तों गिवन ऑप्शंस में, एडजस्टेबल। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। Now look at question number 20, last question of today's practice session, English practice session. Again we need to find out the antonyms of the given word. Word is veneration and the options are fear, reverence, remorse, disrespect. दोस्तों वेनरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, वेनरेशन हो गया ऑनर, रेस्पेक्ट, ऑनर, रेस्पेक्ट। तो एंटोनिम्स निकाला जिसमें ऑनर और रेस्पेक्ट नहीं हो। फियर भय होता है दोस्तों, नहीं होगा। रेवरेंस ये भी होता है दोस्तों, ऑनर एंड रेस्पेक्ट। रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब होता है रिग्रेट, रिग्रेट। ठीक है दोस्तों, रिग्रेट हो गया। उसके बाद क्या होता है, रिपेंट, रिपेंटेंस, गिल्ट। ठीक है, तो रिमोर्स हो गया। तो आंसर वुड बी डिसरेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का उल्टा क्या होगा, डिसरेस्पेक्ट। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों तो इसी सवाल के साथ आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस थ्रू आउट द practice session, and hope you have enjoyed it today's session, and I request you guys to like the video and please forward to your friends, and if you have not subscribed to my channel, do subscribe it immediately so that you can get the notifications as and when the new videos are uploaded. And my friends, I promise you, I always try to be online with you every day in the morning by 6 o'clock, so that with a very small effort you can do the revision in 20-25 minutes or 30 minutes. So today's was the 44th session. So आप अभी तक 44 सेशन हमारे साथ देख चुके हैं। अगर आपसे कोई मिस हुआ हो तो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लें, और हमारा प्रयास है कि आने वाले सारे एग्जामिनेशंस के लिए आपका रिवीजन इस प्रैक्टिस सेशन के दौरान हो जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।